सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से पूरी जिंदगी बदल जाएगी। न सिर्फ वसुधा और देव की, बल्कि चंद्रिका सिंह चौहान की भी। अब जो कुछ होने वाला है उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वसुधा के साथ जो अन्याय अब तक सिर्फ शुरुआत थी, वह आने वाले ट्रैक में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। देव और वसुधा को चौहान परिवार के हर सदस्य की नजरों से गिरा दिया गया है। जैसे ही देव चौहान ऑफिस पहुंचता है, वहां पहले से ही मौजूद चंद्रिका गुस्से से भरी हुई उसका इंतजार कर रही होती है। वह देव को ऑफिस से, बिजनेस से, घर से, यहां तक कि चौहान नाम से भी बाहर फेंकने का ऐलान कर देती है। चंद्रिका यही नहीं रुकती। वह वसीयत से देव का नाम हटाने की कसम खा लेती है। वह यह साबित करना चाहती है कि चौहान साम्राज्य में उसके बिना देव की कोई जगह नहीं है। लेकिन असल में चंद्रिका अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। उसका ईगो, उसका एटीट्यूड और उसका नियंत्रण रखने का जुनून अब उसे और उसके बेटे अनिकेत दोनों को बर्बादी की ओर धकेल रहा है। रिश्तों में जो दरार अब पड़ चुकी है, वह कभी नहीं भरेगी। देव और वसुधा के भीतर चंद्रिका के लिए जो नफरत अब पनप रही है, वह आने वाले समय में आग का रूप लेने वाली है। देव अब इस शहर को, इस माहौल को और इस इंसान चंद्रिका को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर चुका है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब वसुधा जिन होटलों में शरण लेती है, उनकी बुकिंग भी किसी रहस्यमयी शख्स द्वारा कैंसिल करवा दी जाती है। वसुधा को रात के अंधेरे में होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। बारिश हो रही है, सड़कें सूनी हैं और वसुधा पूरी तरह टूटी और असहाय महसूस कर रही है। लेकिन तभी देव आता है और उसे बचा लेता है। यह पल देव की जिंदगी बदल देता है। वह वहीं कसम खाता है कि अब वह चंद्रिका को उसके किए की सजा देगा, कानूनी भी और भावनात्मक भी। देव फैसला करता है कि वह कभी चंद्रिका का चेहरा भी नहीं देखेगा। वह यहाँ तक कह देता है कि वह उसका नाम सुनना भी नहीं चाहेगा, चाहे वसुधा ही क्यों न उसका जिक्र करे। उधर वसुधा भी टूट चुकी है। उसने जो वादा किया था कि वह चंद्रिका के आशीर्वाद के बिना अपनी शादी आगे नहीं बढ़ाएगी, अब वह वादा भी टूटने वाला है। अपने सम्मान और देव की सुरक्षा के लिए वह यह कसम तोड़ देगी। आने वाले एपिसोड्स में पहली बार वसुधा अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हुए दिखाई देगी। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अब सामने आएगा। देव और वसुधा शहर छोड़कर एक नई दुनिया बसाने निकल जाते हैं। देव फैसला करता है कि वह वसुधा को उसकी असली पहचान दिलाएगा। वह उसे मॉडर्न, कॉन्फिडेंट और एक पावरफुल बिजनेस वुमन बनाकर लौटेगा। एक ऐसी महिला जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। और तभी शुरू होगा दूसरा बड़ा ट्विस्ट। चौंकाने वाली बात यह है कि चौहान हाउस और चौहान बिजनेस के गिरने के संकेत मिलने लगते हैं। चंद्रिका को यह एहसास नहीं होता कि असल में देव ही उस बिजनेस का सबसे बड़ा स्तंभ था। जैसे ही देव जाता है, चौहान एम्पायर में गिरावट आने लगती है। पुराने क्लाइंट्स वापस जाने लगते हैं, नए प्रोजेक्ट्स कैंसिल होने लगते हैं और मीडिया में चौहान परिवार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं। सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट, अनिकेत की बगावत, जो बेटा अब तक चंद्रिका की कठपुतली बना रहा, वह धीरे धीरे माँ की असलियत समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने सिर्फ देव को नहीं, पूरी फैमिली की खुशियों को नष्ट किया है। आने वाले एपिसोड में अनिकेत का एक बड़ा फैसला सबको हिला देगा। वह खुलकर अपनी माँ की नीतियों के खिलाफ खड़ा होने वाला है। वहीं दूसरी ओर देव और वसुधा एक नई शुरुआत कर रहे हैं। देव उसे इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दिलाने वाला है। हाई प्रोफाइल इवेंट्स, बिजनेस मीटिंग्स, मॉडर्न फैशन, पब्लिक स्पीकिंग, सब कुछ। वसुधा अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसी महिला बनेगी जो अपने आत्मविश्वास से दुनिया को हिला देगी। और जब दोनों वापस शहर लौटेंगे, तब चौहान परिवार के हाल देखने लायक होंगे। एक टूटती इमारत, बिखरी हुई प्रतिष्ठा और पछताती हुई चंद्रिका। कहानी का सबसे चौंकाने वाला अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि जैसे ही वसुधा और देव चौहान शहर में वापस कदम रखेंगे, एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। एक ऐसा सच जो चौहान परिवार की जड़ों को हिला देगा और जिसे सुनकर चंद्रिका की दुनिया पूरी तरह बिखर जाएगी। क्या यह रहस्य चंद्रिका से जुड़ा है, या यह देव के अतीत की कोई दबी हुई परछाई है, या फिर वसुधा की जिंदगी से जुड़ा कोई ऐसा सच जिसे उसने खुद कभी नहीं जाना? आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे सारे राज। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वसुधा, जहां अब असली कहानी शुरू होती है।